14 जुलाई की शिफ्ट थर्ड का पेपर है और पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि विराट किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। डैनियल 60% मोर एफिशिएंट है विराट से। तो टोटल टाइम आपको निकालना है डैनियल जिससे उस काम को कंप्लीट कर पाए। आप कहोगे पहले इनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ये विराट है, ये डैनियल है। 60% का मतलब क्या हो जाएगा? आप कहोगे 6/10। तो सीधी सी बात ये है, यदि ये 10 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि ये 60% मोर एफिशिएंट है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये मैंने क्या लिखा है? आपको ये एफिशिएंसी लिखा है हमने। दूसरा, अब टोटल वर्क आप मुझे बताओगे। देखो ये इसका 30 दिन लग रहा है इसको करने में कंप्लीट, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 5 तिया 15, 150 टोटल वर्क आ गया। ये 8 की एफिशिएंसी से इसको काम को करवाना है डैनियल से, तो 8 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कर सकते हो 18 × 144, 18 बार जाएगा, 6 बचेगा, 6/8। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरा सवाल आपसे बोल रहा है कि एवरेज है वो 36 नंबर्स का, वो 45 है, 45 है। और ये पाया गया कि 84 वाज मिस रीड एज 48। मतलब एक्चुअल में वो जो नंबर था ना वो 84 था, लेकिन उसको गलती से हमने 48 पढ़ लिया है। तो आपसे बोला है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा। अब मुझे बताइए, एक चीज़ आपसे मैं पूछूंगा कि आंसर है वो 45। देखो ये प्योर अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, ठीक है, थोड़ा समझना इसको, काम आएगी, ये बहुत आ गया आपको। ये 45 है, आंसर 45 से ज़्यादा होगा या 45 से कम होगा? आप मुझे इतना बता दो बस, ठीक है। आप कहोगे ये कैसे बताएंगे? देखो ये सिंपल सी चीज़ ऐसे बता सकते हो कि यहाँ पे अभी जो है वो नंबर का एवरेज 45 आ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बोली है कि 84 को 48 हमने पढ़ लिया, मतलब नंबर ज़्यादा था। 84 तो बड़ा नंबर हो गया 48 से, नंबर तो बड़ा था लेकिन उसको हमने पढ़ लिया कम। तो एक्चुअल में कम में एंट्री हो गई है, और कम में एंट्री हो गई है तो एवरेज क्या आया? कम आया है। तो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 45 से बड़ा आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई, ये बहुत काम देती है अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर आएगा वो 45 से प्लस में आएगा। तो 45 प्लस कितना आएगा? देखो डिफरेंस देख लो इन दोनों का, 84 का और 48 का। आप कहोगे 84 का और 48 का मैं डिफरेंस देखूंगा तो कितना बन रहा है? आप कहोगे 6 और यहाँ हो जाएगा 5 तो 3, 36। बेसिकली 36 का डिफरेंस था तो इस वजह से। लेकिन ये जो 36 का डिफरेंस ये पूरे 36 नंबर्स में ही बट गया था, ठीक है। तो इस वजह से अभी जो ये कमी आ गई थी इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। तो एक्चुअल निकालने के लिए उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। तो एक्चुअल जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45 + 1 = हो जाएगा 46। ठीक है, समझ में आया ना पूरा। थर्ड देखिए, sin 23 की वैल्यू दे रखी है, ये बताना है। आप कहोगे कि इसमें एक चीज़ आपने पढ़ी है, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। b की वैल्यू आप यहाँ पे देखो, ये एंगल 23 मानो, ठीक है। दूसरा 57 67 आएगा वो तो आ जाएगा, लेकिन आप एक को मान लो, ये 23 मान लिया आपने। ये यदि b है तो a ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और इसका ये बेस बता सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल, ये हो जाएगा b² - a²। निकाल लिया यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये sec थीटा की वैल्यू आप मुझे बता दो। sec 23, आपको कि sec 23 निकालना तो आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। कैसे? देखिए sec की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे आपको चाहिए नीचे कौन सी वैल्यू? बेस हो जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू, और ये हो जाएगा आपके पास b, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो cos की वैल्यू लिखूँगा तो मैं आपके पास b मतलब बेस अपॉन आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा। लेकिन आपको sec थीटा की वैल्यू चाहिए तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये b ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा b² - a²। ये मैंने कैसे लिखा, ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई। आगे देखिए sin 67। sin 67 को मैं क्या लिखूँ आप मुझे बताओगे? आप कहोगे sin 67 को आप cos 23 भी लिख सकते हो। आप कहोगे कैसे? क्योंकि साइन और cos इंटरचेंज होते हैं 90 डिग्री अगर दोनों का टोटल हो तो। 67 को 23 में बदलोगे तो ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं cos 23 के बराबर रहेगी। cos 23 कुछ नहीं है, बस यही है, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि sec और cos उल्टे होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी b² - a² अपॉन b हो जाएगा। LCM लोगे आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल में, b² - a²। तो यहाँ से तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? आप कहोगे यहाँ से तो आपके पास b² बन जाएगा, और यहाँ से आपने इसको डिवाइड किया 20 से तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
और ये ओवरऑल माइनस में रहेगी, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर बच रहा है और बटे में है बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 आपसे बोल रहा है कि एक सेंट्रल एंगल आपको करस्पॉन्डिंग सेक्टर यहाँ पे दे रखा है, पता ना क्या है आपको यहाँ पे, कि इंडिकेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ कहाँ है, ये रहा आपके पास। हेल्थ के थ्रू जो आपका वो खर्चा हो रहा है ना, वो बताना है। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 15,000 रुपये खर्चा हो रहा है हेल्थ के लिए आपको। हाँ, तो ऐसा करो कि टोटल इसका एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा। आप होगे पहले टोटल पता लगा लें, ये 15 है, ये 20 है, ठीक है, और इनको सबको जोड़ लो। आप होगे 15 5 20, 20 40, और 40 और 10 50, तो टोटल जो खर्चा है वो 50,000 रुपये का हो रहा है। आप कहोगे हाँ ये बात ठीक है, और इसमें से 15,000 का जो खर्चा है वो आपका कहीं ना कहीं इस सेक्टर पे हो गया, और इसको परसेंटेज उसमें एंगल में बदलना है तो 360 डिग्री से बदल दूंगा। अगर परसेंटेज में बदलना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना। 1 0 से 1 0, अब मल्टीप्लाई इसको काटा यहाँ से, 5 दिया 15, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 72, 108 डिग्री, तो ये 108 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन देखो 4 हो जाएगा। परसेंटेज में बदलना रहता है 100 से मल्टीप्लाई करता है। क्वेश्चन 5 आपसे बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, कि एक इलेक्शन है, 3 कैंडिडेट हैं इसमें, अर्जुन भास्कर और सरल, ठीक है। अर्जुन ने जो 50% वोट मोर देन सरल, और सरल गॉट 2% लेस देन भास्कर, देन डिफरेंस बिटवीन द भास्कर एंड सरल इज़ इतना। तो आगे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसा करो इनको लिख लो पहले, अर्जुन भास्कर और सरल को। ये अर्जुन रहा, ये भास्कर रहा, ये सरल रहा। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा सवाल को देखोगे थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको बोला है कि सरल ने जो प्राप्त किया है वो 2% लेस है भास्कर से, तो ये यदि 100 है तो इसको मैं 98 बोल दूँ, आप कहोगे बिल्कुल। आगे क्या बोला कि अर्जुन ने प्राप्त किया है 50% मोर देन सरल, इसका है ना सरल का 50% निकालोगे, आप कहोगे 49, ज़्यादा है इससे, ज़्यादा है तो आप कहोगे 147 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये कितना आया, ये कैसे आया, समझ में आ गया पूरा। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल, इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 1296 दे रखा है। हमारे अनुसार यहाँ पे तो 2 ही दिख रहा है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू है। आगे क्या करना है, व्हाट इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर इनका डिफरेंस कितना, आपको 47, ये निकालना है। आपको ये निकालना है क्या, मैं कहूँगा नहीं, थोड़ा गौर से देखो, हाफ निकालना है इसका भी, तो इसका भी हाफ निकाल दूँगा, बस ये सॉल्व करना है। 4 से काट लो इसको, 4 3 12, और 4 दूनी 8, 1 बनेगा, 4 चौके 16, 324 47, 324 और 47, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 28, 14, ये 16 हो जाएगा, 21 और एक 22 हो जाएगा। इसको करोगे आप, ये 96 हो जाएगा, एंड ये 4 3 12 हो रहा है आपके पास। सॉल्व किया थोड़ा सा, 8 12 11 1 12, 4 5 1 15, 228, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ये देखो, ये थोड़ा सा आसान सवाल रहेगा। करना क्या है इसमें, पहले इस डिवाइड को सॉल्व कर लो। कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को भी कर सकते हो। यहाँ से किया 7 प्लस ये 5 हो जाएगा, ये 12 है ना, तो माइनस का 12 प्लस 7, तो ये यहाँ पे 12 और ये माइनस का 12, ये कट जाएगा, केवल 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2। एक ऑफिस है जिसमें एक टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश बाय मोनिका 6 आवर्स में, अनीता के द्वारा 8 आवर्स में, और मंजू के द्वारा 5 आवर्स में, ठीक है। तो ये मोनिका, ये अनीता, और ये आपके पास मंजू, ठीक है। इनका दे रखा है, ये 6 है, इसका आपके पास 8 है, और इसका 5 है। तो आगे बोला है कि अगर सब मिलकर करते हैं तो कितने तक टाइम में कर देंगे। ये टाइम एंड वर्क वाला बहुत आसान सवाल हो गया। सबका एलसीएम देख लो, आपको 120 आ रहा है क्या, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 20, एंड ये हो जाएगा आपके पास 15, और ये हो जाएगा आपके पास 4। सबको जोड़ा आपने तो आपके पास टोटल काम तो 120 है, इसको करना है। ये एफिशिएंसी कितनी हो रही है, आप कहोगे 35, और आपके पास ये कितना आएगा, ये सही कर रहे हैं क्या, 5 से किया तो ये 24 आएगा ना, 24 आएगा, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट करना, 24। अब इसको ऐड किया 20 20 40 और आपके पास 44 15 59 हो रहा है। ये डिवाइड किया तो 2 बार 18 118, 2 सही, 2 बटे आपके पास
कितना बनेगा आप बताओ। आप कहोगे इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो बनेगी 2 सही 2/59 बनेगा क्या, 118। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सवाल अगला बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट है, कहीं करेक्ट को टिक करके आगे मत बढ़ जाना। तो एक कॉर्ड है एक्सटेंड किया जाता है आउटसाइड ऑफ द सर्किल बोथ एंड इज कॉल्ड सीकेंट। देखो एक कॉर्ड, जो कॉर्ड क्या होता है, देखो इनकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये कॉर्ड होती है, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड, आप कहोगे इसका डायमीटर ही होता है। दोनों चीज़ समझ में आ गई। और सबसे बड़ी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बनेगा वो आपके पास 180 डिग्री बनेगा, ऐसा भी बोल सकता है। तो एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस कॉर्ड का आपको वैल्यू दे देगा, तो रेडियस पूछ लेगा, तो कॉर्ड ही डायमीटर हो जाएगी। तो उसकी रेडियस अगर पूछे, कॉर्ड की लंबाई 12 दी है तो रेडियस आपके पास 6 हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये सवाल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पूछा गया है। आपके जो प्रीवियस के CHSL के सवाल मैंने आपको कराए थे, देखा होगा आपने 2022 की जो शिफ्ट हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये सवाल। सेम रिपीटेटिव सवाल, एक कंसेप्ट बार बार रिपीट होकर पूछा है, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बात है वो कुछ अलग है। यहाँ पे जो बात है वो क्या हो रही है कि अगर 2 पॉइंट को आगे बढ़ा दूँ मैं ये ऐसे, तो बेसिकली ये इसकी एक छेदक रेखा हो जाए। छेदक रेखा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करे, ठीक है, तो कट करके जा रही है। अगर एक पॉइंट पे इसको स्पर्श करे तो ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। तो ये बात है, बिल्कुल ठीक है। आगे बोला टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो इससे यहाँ पे इसको मिलाओगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनता है, तभी तो हम कैलकुलेशन करते हैं। आगे बोला है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर 2 पॉइंट पे इसको करेगी तो ये तो इसकी सेकेंड हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी, टेंजेंट नहीं होगी। ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट आपका। टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली 1 पॉइंट ऑफ द सर्किल, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया, एक पॉइंट पे इसको टच करेगी। क्लियर हो गई बातें सभी। एक और थोड़ी सी जानकारी और याद कर लो, अभी बात हो ही रही है। तो टेंजेंट की बात करूँ मैं, जैसे एक नॉर्मल कोई सर्किल है, उससे कितनी बार कोई एक पॉइंट है उससे 2 टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। अगर इस पे इसकी सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो उससे केवल एक टेंजेंट खींची जाएगी, और इसके अंदर कोई पॉइंट है तो उससे एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। 2 सर्किल की बात कर रहा हूँ, तो अगर दोनों एक दूसरे से दूरी पर हैं, इनके बीच की सेंटर की डिस्टेंस ज़्यादा है, R1 + R2, ये जो R1 R2 है मतलब रेडियस की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये अगर आपके पास कहीं ना कहीं कम है इनकी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस के बीच में, तो इसकी जो टेंजेंट होंगी वो कितनी हो जाएंगी आपके पास, 1 और ये 2 टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कितनी आपको 2, तो ये ऐसे, और 2 ये ट्रांसवर्स, और 2 आपके पास कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स ये हो गई ना। तो ये 4 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो अगर दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितनी होंगी, आप होगी 3 कर सकते हो, 1 2 और ये 3। अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है तो एक स्पेशल केस है, इसमें भी अंदर है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से बाहर टच कर रहे हैं तो समझ रहे हो ना, ये ऐसे कुछ एक यहाँ पे हो तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल इसके अंदर है तो एक भी जीरो, एक भी कॉमन टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। ये सबसे सवाल पूछे गए हैं आपसे, एक बार रिवाइज करा दिया आपका। ए की एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है बी की एफिशिएंसी से। ए कर सकता है किसी काम को 8 घंटे में, और बी कर सकता है 12 घंटे पर डे के हिसाब से। ए कैन फिनिश द वर्क 12 दिन में, और बी कितने में करेगा। तो ये MDH का पूरा कंसेप्ट है। देखो ए का दे रखा है 12 दिन में कर सकता है, और एक दिन में कितना काम करता है, आप कहोगे 8 काम करता है, ठीक है। दूसरा बी पे आ जाओ, ये बी है, इसका क्या मामला है, आप कहोगे इसका हमको डे निकालना है, कितने दिन में करेगा, ये डे हो गया। लेकिन ये एक दिन में कितना घंटे करता है, आप कहोगे 12 घंटे करता है। लेकिन ए और बी, ये ए और बी है, इनकी जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी के लिए बोला है, एक चीज़ बोलिए, क्या बोलिए, ए की एफिशिएंसी है ट्वाइस है बी की एफिशिएंसी से। यदि ये 2 है तो इसकी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बात ठीक है। तो ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 1 रख दो। ये क्यों रखा है मैंने, समझ में आ गई, एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो सॉल्व करूँगा, 12 से 12 चला जाएगा, 8 दूनी 16, तो टाइम है, डेज कितने लगेंगे बी को, 16 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये थोड़ा सा अलग सवाल पूछा है आपके, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहली बार पूछा गया ऐसा सवाल SSC में, ठीक है। तो कैसे करना है इसमें, देखो इसका मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि 2 फ्रेंड हैं। देखो जब आप 2 केस होते हैं आपके पास, कोई भी सर्कुलर पाथ हो या फिर एक नॉर्मल पाथ हो, 2 कंडीशन होती हैं। एक तो सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में चलना, एक होता है आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में चलना एक दूसरे के,
जब सेम डायरेक्शन में हम चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड की मैं बात करता हूँ, यदि इसकी x है इसकी y है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है। दूसरा, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले केस में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। जैसे ट्रेन वाले सवाल जो करते हैं उनमें भी करते हैं, तो ऐसा ही सेम कंसेप्ट है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब चाहे पाथ आपका सर्कुलर हो चाहे एक लीनियर हो, दोनों केस में यही सब चीज़ें चलती हैं। अब आते हैं यहाँ पे सर्कुलर अगर पाथ है तो उसमें क्या है कि जो तेज़ चल रहा है और धीरे चल रहा है तो ये आपस में एक दूसरे को बार बार मिलेंगे भी, ठीक है। तो वही चीज़ से रिलेटेड सवाल है कि दो फ्रेंड है पी और क्यू साइमल्टेनियस स्टार्ट करते रनिंग सेम पॉइंट से एक सर्कुलर ट्रैक पर, दे रन इन द सेम डायरेक्शन। पी जो दौड़ता है वो 6 से और क्यू बी की स्पीड से, और बी की वैल्यू ही आपको निकालनी पड़ेगी। दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर क्रॉस करते हैं तो सर्कुलर ट्रैक पर, तो बी है वो नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, ये कंडीशन भी दे दी आपको स्पेशल। तो बी कितनी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा कि बी की वैल्यू क्या है, ध्यान से समझना ये बात भी, बी की वैल्यू क्या है ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बी कितनी वैल्यू ले सकता है। दोनों आंसर अलग अलग हैं। बी कितनी वैल्यू ले सकता है, बी की जो वैल्यू आ रही है कितनी, जैसे 2 3 2 वैल्यू आ रही है तो आंसर आपका 2 होगा यहाँ पे कि 2 वैल्यूज है। कि बी की कोई भी एक वैल्यू आ रही होगी, एक ही आ रही है या 2 आ रहा आंसर, तो बी की वैल्यूज़ कितनी है नंबर्स में, एक ही वैल्यू है तो आंसर आपका 1 रहेगा। तो उस हिसाब से बताना है कि कितनी वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। सवाल तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों आपको एक चीज़ जो बोली थी सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव में क्या करना है कि दोनों की स्पीड को माइनस कर देना है। तो इसमें है ना एक सिंपल सा थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रख लेना है। सिंपल सा क्या करूँ कि अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे। क्रॉस करते हैं सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है तो इस वाले केस में प्लस कर देंगे। लेकिन ये प्लस और माइनस कौन सी वैल्यूज़ का करेंगे ये भी थोड़ी सी बात समझने की है। ये जो प्लस माइनस करेंगे ना हम, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं जो वो सिंप्लीफाइड रेशियो है ना, कौन सा सिंप्लीफाइड रेशियो जो आएगा उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे आपको कि ये क्या मामला है। देखो समझो, जैसे कि कोई भी दो स्पीड है, जैसे मैं लेता हूँ आपके पास एक हो गई स्पीड आपके पास 3 हो गई, एक स्पीड हो गई आपके पास 2, ठीक है। तो अब ये कितनी टाइम कितने पॉइंट पे मीट करेंगे तो वो कैसे निकालना रहेगा। देखो ये सिंप्लीफाइड है, इसमें से आगे फर्दर कुछ कट नहीं रहा, तो केवल 3:2 ही रहेगा, ठीक है, ये स्पीड का। अब इनका दोनों का डिफरेंस बताओ, आपको हो 1 आ रहा है, तो एक पॉइंट पे आपके पास कहीं सर्कुलर ट्रैक पर मीट करेंगे। आपको हो अच्छा ये बात है, मैं कहूँगा हाँ। अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर अपोजिट में चल रहे होते तो आंसर 5 आता है। यहाँ पे दोनों को मैं जोड़ देता। एक और केस देखो, अगर ये स्पीड आपके पास एक है, आपके पास 6, ठीक है, और एक है 8, आपको अब इसमें मैं कहूँगा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किया, ये 3:4 हो गया, दोनों का डिफरेंस आपको हो गया 4 - 3 1 आ रहा है, तो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो 7 आंसर हो जाएगा आपको। कि अब थोड़ा समझ में आया हमको, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। तो P की वैल्यू तो आपको फिक्स है कि 6 की स्पीड है। जो B की वैल्यू है दूसरी Q वाली, वो B है। ये क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, ये हो सकता है। क्यों आपको यहाँ पे बोला है, क्योंकि 6 से छोटा नंबर लेना है और नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल भी लेना है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ऐसा नहीं पॉइंटर में लेना 1.2 1.3 ऐसे नहीं। नेचुरल नंबर लेना, नेचुरल नंबर ले लिया। 6 से छोटा लेना, 6 से छोटा ले लिया। अब कंडीशन में लगाता हूँ, तो अब देखिए मैं यहाँ पे पहली कंडीशन क्या ली मैंने, यहाँ पे जो पॉइंट लिया वो स्पीड मान लो 5 ली, तो 6 हो गई और 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई और 6 हो गई। तो इनका रेशियो निकाला 5 और 6 का, आपको कि 6 और 5 का रेशियो मैंने निकाला, तो यही रहेगा। दोनों का डिफरेंस निकाला 1, तो एक पॉइंट पे ये मिलेंगे। हमें तो 2 का देखना है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर आप कहोगे आगे बढ़ते हैं, 6 और 4 ले लो, इनका सिंप्लीफाई किया, रेशियो आ रहा है 3:2, डिफरेंस दोनों का देखा, आपको 1 आ रहा है, एक पॉइंट पे मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पे, ये भी नहीं होगा आंसर। फिर क्या लें, और ये माइनस में क्यों कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो है वो सेम डायरेक्शन में। आपको 6 और 3 ले लो, सॉल्व किया, आपको 2:1 आ रहा है, डिफरेंस लिया दोनों का 1 आ रहा है, तो हमें तो 2 चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देख लो एक बार और, आपको 6 और 2 ले लो, सिंप्लीफाई किया, आपको 3:1 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आपको 2,
आपको हाँ यही चाहिए हमें, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए ना, तो ये 2 पॉइंट आपके पास पता लग गया कि 2 पॉइंट पे ये एग्जैक्टली सर्कुलर ट्रैक पर मिलेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपने निकाल लिया, तो आपकी जो रेशियो है वो 3:1 है, लेकिन जो स्पीड है वो 6 और 2 की रहेंगी। मतलब एक की स्पीड अगर 6 की है, 6 की तो आपको दे रखी थी, तो दूसरी 2 की रहेगी। तो अगर बी की जो वैल्यू पूछी है वो आपका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आंसर आपकी बी की 2 हो जाएगी। और अगर आपसे पॉइंट पूछा है तो एक पॉइंट और रह गया, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो कौन सा, एक वाला। तो 6 और 1 है, सिंप्लीफाई रेशियो यही रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकाला 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये भी आपका आंसर नहीं, क्योंकि आपको तो चाहिए 2 पॉइंट। तो केवल और केवल जो 2 पॉइंट आ रहे हैं वो केवल बी की ए की वैल्यू से आ रहे हैं, वो 2 से। तो दोनों का डिफरेंस निकाला था, सिंप्लीफाई रेशियो आपका 3:1 था, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस था वो 2 पॉइंट आ रहा था। तो केवल ए की वैल्यू पर आ रहा है और वो लेस देन वाली वैल्यू पर, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई। तो बी की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, लेकिन कितनी वैल्यूज़ हैं बी की, 6 से छोटी, आपको केवल एक वैल्यू है, तो आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। आगे बढ़ूँ इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक डीलर है आपके पास, प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड एट ए कॉस्ट प्राइस 950, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का बोलता है, ठीक है। 950 ग्राम तोलता है 1 किलो की तुलना में। ऐसे सवालों में तो आपको कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे सवालों को तो आप तुरंत बनाओ। ये तो बहुत आसान कर दिए ना मैंने आपके लिए, ये सवाल जो अपने कंसेप्ट को क्लास देख लिए एक इस वाली। आपको हो गया एसपी से सीपी का रेशो, तो सेम पे बेचने का दावा कर रहा, तो और तो कोई कंडीशन नहीं, केवल वेट में गड़बड़ी है। तो 1 kg यानी 1000 ग्राम बटे 950, केवल इसी का रेशो बता देना है। ये इसका रेशो है। आपसे क्या पूछा, गेन कितना हुआ है आपको, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व तो कर ले। 5 से काट लो, ये 20 बार, 5 से काटा इसको 19 बार। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 19 पर। तो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 19 से डिवाइड किया 5 बार, 95, 5 बनेगा 0, 19 दूना 38 पॉइंट लगाया, 12 बचेगा, 19 6 114, 5.26, ऑप्शन नंबर सेकंड। 12 बोल रहा है कि ट्रेडर अलाउ करता है 20% का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और 30% का कैश, 2 डिस्काउंट दे रहा है। प्राइस है 1200 रुपये। आप कहोगे कोई बात नहीं है, देखो 2 तरीके हैं, क्या कर सकते, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं। इसमें इनका नेट निकाल के आप कर सकते हो, अलग अलग निकाल के कर सकते हो, एक चेन वाले मेथड से कर सकते हो, बार बार करके पहले इतना निकाला, इसका 20%, फिर माइनस किया, फिर इसका। या फिर मैंने एक सिंपल सा ऐसे सवाल करने का तरीका क्या बताया था कि सिंपल एक ही लाइन में किया करो, 1200 सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो 20% का पहला डिस्काउंट दिया है, तो आप क्या होगी कि कितने में बेचा, आप होगे 80% में। 80% मतलब 8/10 या फिर 80/100। दूसरा 30% का डिस्काउंट दिया, आपको 70% में बेचा, 70% मतलब 70/100 मतलब 7/10। बस ये हो गया, सॉल्व कर लो, 0 0, ये 56, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 6 72, 7 60 और 67, 672, ऑप्शन नंबर 4। तो तरीका ऐसा हमें ध्यान रखना है कि जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए सवाल ये बोल रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है। 2 तरीके से जा सकते हो, पहले स्क्वायर तक पहुंच जाओ, फिर उसके बाद में क्यूब कर दो, ठीक है, क्यूब कर दो जो भी वैल्यू आई है इसका, फिर आप पावर 6 तक पहुंच जाओगे, या फिर पहले क्यूब कर लो फिर उसके बाद स्क्वायर तक पहुंच जाओ। दोनों ही तरीके हैं, तो कोई सा भी कर सकते हो। मैं कहूँगा पहले क्यूब कर लो इसका, तो आपको भी क्यूब तो 343 हो जाएगा, -3p वो होता है ना आपका फॉर्मूला, PQ - 3p। तो ये आपके पास -21 करोगे तो आपके पास 322, और ये वैल्यू तो मैंने आपको पहले भी मैंने इतनी बार डिस्कस करता हूँ ना, तो ये वैल्यू तो आपको डायरेक्ट रट ही जाएंगे। 7 के लिए तो आप तुरंत बोल दोगे, 7 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, 52 आता है। तो ऐसी चीज़ें तो ये इतनी बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये तो आपको ऐसे ही मुँह जवानी रट सी गई है। 7 के लिए 322 सीधा ही लिख दोगे आप, 322। अब कहोगे ये तो हमने क्यूब कर लिया है, कैसा कि x³ + 1/x³ बराबर 322, लेकिन हमें पावर 6 तक पहुंचना है। तो आप कहोगे चलो ऐसा करो, स्क्वायर कर दो, तो आप कहोगे x⁻6 1/x², तो इसका करोगे तो आप कहोगे ये वही वाला कंसेप्ट बन गया p² - 2, तो इसका स्क्वायर -2 कर देना है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे सभी का यूनिट डिजिट सेम है, तो इसका स्क्वायर करना है, -2 कर देना है। 322 का स्क्वायर -2, तो स्क्वायर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, 3/3 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कर लो। तो बाकी और भी मेथड हैं बहुत सारे, कैलकुलेशन वाली में डिस्कस किए थे मैंने। तो मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, यहाँ पे बन रहा है 4 4 8 बन रहा है, और ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये हो जाएगा 6 12, और ये आपके पास 4 12 और 4 16,
1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12, 12 1 13 हो जाएगा, एंड 3 3 9 और 1 10, ये हो रहा है आपके पास 1,03,684 करके हो रहा है। इसमें से 2 माइनस करना है तो 682, आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। 14 बोल रहा है कि करंट एज है सुधीर की और आपके पास आशीष की 5:7 में है। 12 ईयर्स अगो, पहले की बात हो रही है, रेशो था वो 1:2 का था। तो ऐसा करो 5:7 ये प्रेजेंट में था। पहले जो है मामला 12, अगर ऊपर की बात हो रही पहले की तो ऊपर लिख लो इसको, नीचे की बात हो रही होती तो नीचे लिख लेते हैं। 12 साल पहले है तो आपको 1:2 का मामला था। तो व्हाट विल द एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद में पहुंचना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इनका डिफरेंस देखो, क्या डायरेक्ट बराबर रेशियो बढ़ रहा है आपको कि 4 यूनिट यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है? नहीं, बराबर नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ा बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस आपको 1, यहाँ पे डिफरेंस 2, तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा करो 2 बना लो, 2 और ये आपके पास हो जाएगा 4। अब डिफरेंस बराबर आ जाएगा, देखो 3 यूनिट बढ़ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कहीं ना कहीं 12 है, ये वाला है ना, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको हो गया 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे पहुँच लो पहले, 4 से ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 4 से ये हो जाएगा 28, 4 7 28। सुधीर की एज बतानी है आपको कि ये वाला मामला था सुधीर का था, ये आपके पास आशीष का था। सुधीर की 5 साल बाद, अभी 20 है, 5 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 15 बोल रहा है कि एक मैन है वो इन्वेस्ट करता है टोटल सम का 10,000 रुपये एक कंपनी में। ए पार्ट ऑफ सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, और रिमेनिंग पार्ट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर। और आगे आपको बोला है, ठीक है। देखिए 2-3 तरीके हैं, वही मैं कहूँगा। देखो ये सवाल है ना, आपको मैंने इतने मेथड करा दिए हैं जो फाउंडेशन बैच में, आपको याद होगा CI निकालने के, SCI के मैंने आपको 6 मेथड कराए हैं। आपको बताया अभी तक कौन सा मेथड कहाँ लगा सकते हो, और SI निकालने के भी बहुत सारे तरीके कराए थे। तो वो सब चीज़ें काम आती हैं। सवाल देखते ही आप पता लगा लो कि कौन सा मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आप यहाँ मिक्सचर एलिगेशन लगा दोगे, आपको मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पर SICI में मैं कहूँगा हाँ मिक्सचर एलिगेशन भी लगते हैं यहाँ पे, तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से, बाकी बेसिक से भी कर सकते हो। लेकिन देखो अंडरस्टैंडिंग प्योर होना ज़रूरी है, ठीक है, कि मिक्सचर एलिगेशन कहाँ लगता है, क्यों लगता है, किस पर लगता है। मिक्सचर एलिगेशन में जो नीचे हम रेशो लिखते हैं, यहाँ पे एक किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटा के यहाँ पे कोई वैल्यू है और इसको माइनस किया, तो यहाँ पे जो रेशो आता है वो कौन सा रेशो आता है, तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए। ये मैंने आपको पूरा बेसिक से उस फाउंडेशन बैच में डिस्कस किया था, तो वो उसकी नींव है बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे जो रेशो आता है वो प्रिंसिपल का आता है, क्या आता है वो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, मिक्स एलिगेशन से मैं इसको करा देता हूँ आपको। एक पार्ट है वो समय इन्वेस्ट किया 10% पर, और दूसरा है वो आपके पास 15% पर, और टोटल इंटरेस्ट वो करा हुआ 2400। आप मुझे बताओ ये 2400 है, इसका नेट रेट निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे 2 साल का मामला है 2400 रुपये, तो 1 साल का आपको कि सब दोनों साल बराबर है, तो 1 साल का 1200। इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो ये 10,000 से इसको डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल यहाँ से 12% की रेट आ जाएगी, ठीक है। मिक्स एलिगेशन लगा दो, 1 पे 10 है, ये 15%, यहाँ पे 12%, तो मैंने इसको किया यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, तो 3:2 में बटेगा। ये 10% के लिए कौन सा पूछा है, 15% वाला हिस्सा, तो 2 यूनिट है। टोटल 10,000 जो है ना आपके पास मामला, वो 5 यूनिट की वैल्यू है, आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 4,000 4,000 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा इन सवालों में। AB डायमीटर एक सर्किल का और सेंटर O है, P एक पॉइंट है सर्किल पर। तो देखो AB डायमीटर बना दो, O इसका पॉइंट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। P एक पॉइंट है इस सर्किल पर, कहीं भी P पॉइंट बना दिया। AOP ठीक है, ये वाला 95 डिग्री दे दिया है। आगे बोला है देन OBP, O ये वाला BP, ये वाला पूछ लिया ना आपसे, ये वाला कोई बात नहीं है। इसको गौर करोगे एक चीज़, मैं कहूँगा ये कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे 95 का बन रहा है, और इस सेम कॉर्ड के द्वारा आपको सर्कमफ्रेंस पे पूछ लिया है, आप कहोगे हाफ होता है, हाफ कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। ये देखो 17 क्या बोल रहा है आपसे, इसकी वैल्यूज़ दे रखी 15, इसकी 16 दे रखी, ये निकालना है। आप मुझे एक चीज़ बताओगे यहाँ पे, मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा, आपको ये क्या, देखो यहाँ पे ऐसा करो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो यहाँ से मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे कि ये साइन बीटा बता दो आप मुझे, आपको कि हाँ ये हो जाएगा 16 सेक अल्फ़ा, इस वाले से लिख दिया मैंने। कॉस बीटा बता दो,
आपको कि कॉस बीटा भी बता देंगे। ये हो जाएगा आपके पास 15 सेक अल्फ़ा। तो ये सेक अल्फ़ा से सेक अल्फ़ा कट गया, मैं कहूँगा हाँ। मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई बात नहीं है, डिवाइड तो कर सकते हैं। डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या आई है आपको कि ये साइन अल्फ़ा बटे कॉस बीटा कहीं ना कहीं टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, टेन बीटा की, टेन बीटा आ गया है। ये वैल्यू आ गई है 16/15 आप हो गई। अच्छा तो ये हुआ क्या इससे, इससे आपका काम बन गया। 16/15 आते ही एक ट्राइंगल बनाओगे आप। इसमें वैल्यू है वो 16 और 15 कौन कौन सी है आपको कि ये 16 है, ये 15 है। तो ये आप निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना, जोड़ देना है। 16 का स्क्वायर किया 256, 15 का स्क्वायर किया 225, दोनों को जोड़ा 6 5 11, ये 8 481। अंडर रूट में 481 आएगा। लेकिन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन बीटा का स्क्वायर। साइन बीटा की वैल्यू तो आएगी 16 बटे अंडर रूट में 481, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है ना, स्क्वायर करोगे 256 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये बटे में 481। ऑप्शन नंबर पहला। अटपटा सा लगेगा ये क्या दे दिया, क्या है, सवाल आसान है, कुछ नहीं करना उसको, एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लो। आपने और देखो ऐसा किया क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये जो सेक अल्फा था ये कहीं भी ऑप्शंस में कहीं नहीं आ रहा, तो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इजीली हो रहा है। यहाँ पे 18 में बोला है कि ये वैल्यूज़ देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। साइन थीटा, साइन 30 आपको 1/2, कॉस 30 √3/2 और ये हो जाएगी 1/√3। सबका एलसीएम 2√3, यहाँ पे आ जाएगा √3, ये आपके पास आ जाएगा 2, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा। 5 + √3/2√3 ऑप्शन नंबर पहला। ये जो वैल्यू है आपको इसकी दे रखी है, ये निकालना है। ये देखो ऐसा सवाल मैंने आपको जब रिवीजन कराया था मैंने आपको बताया था कि देखो ये कर लो, आपसे पूछ सकता है और पूछ भी लिया। देखो इन सवालों में करना कुछ नहीं होता, आपको इसकी वैल्यू दे रखी होती है ना, तो और इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता है। तो कभी कभी ये भी दे सकता है आपको कि आप उस डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये क्या होगी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। इसमें माइनस की वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दोगे, उसकी जो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, उससे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू भी सेम एज इट इज़ ही रहने वाली है। आपको जो वैल्यू देगा ना सवाल में आपको वैल्यू देगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू दे देगा। आपसे पूछेगा साइन की पावर 4 थीटा की माइनस कॉस की पावर 4 थीटा की, तो आपको कि ये पावर 4 पे पहुंचना क्या मामला है, कुछ नहीं है, बस आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जो वैल्यू इसकी दे रखी है ना वही आंसर आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ तक पहुँचना पावर 4 तक, ध्यान रखना थोड़ा सा कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है 1। अब इसको 1 से करोगे मल्टीप्लाई कुछ नहीं बदलेगा, यही रहेगा, लेकिन इसको इससे कर दोगे तो बदल जाएगा। क्या, a+b और ये a-b है, तो क्या बन जाएगा पावर सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बन जाएगा इधर तो, और उधर एज इट इज़ रह जाएगा 25/18। तो डायरेक्ट टिक करके बढ़ जाना है आगे। ठीक है, अभी समझा, और बाकी एग्जाम में आएंगी ये चीज़ें दोबारा, तो आगे बढ़ जाना है तुरंत टिक करके। वॉल्यूम दे रखा है एक कोन का इतना, हाइट दे रखी है कोन की इतनी, तो डायमीटर आपको बेस का निकालना है। क्या करोगे, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर h 160 बराबर 73920, 0 से 0। ठीक है, आगे बताओ मुझे, आप कहोगे आगे ऐसा करो 11 से 2 बार, 11 से 66, 7 बनेगा क्या 77, 22, ठीक है 672। 16 से भी कटना चाहिए क्या, हाँ 16 चौके 64, 3 32, ठीक है 42। इतनी बात ठीक है यहाँ तक। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 7 21, 2 से काटा इसको, ये 21 बन रहा है, तो 21 × 21 आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 21, रेडियस की जल्दबाजी में 21 टिक करके मत आ जाना, क्योंकि आपसे डायमीटर पूछा तो 42 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए और बी हैव सम टॉफीज़। यदि ए है वो देता है एक टॉफ़ी बी को, तो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़। बी गिव्स 1 टॉफ़ी टू ए, देन द टॉफ़ीज़ विद ए आर डबल विद बी, टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़। देखो आसान सवाल है
ए और बी के पास में जो टॉफ़ी है उनको मैं ए और बी ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, पहला केस है कि ए ने एक टॉफ़ी दी है बी को, तो आप कहोगे कि ए के पास से कमी हो गई है एक की, और बी के पास जो है वो बढ़ गई है संख्या एक की, ठीक है, क्योंकि बी को एक ज़्यादा उसको मिल गई है, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आ गई है, तो इक्वल नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ हो जाती हैं। तो अभी बराबर कर दो इसको, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आपके पास, क्या कि ए माइनस बी बराबर 2। तो ये दो कंडीशन जो दी हैं उनसे दो इक्वेशन आपको बन जाएंगी, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी जो कंडीशन वो ये कह रही है कि बी देता है एक टॉफ़ी ए को, तो बी ने एक टॉफ़ी ए को दिया इस बार, तो बी के पास से कमी हो गई है और ए के पास बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो आगे बोला है देन द टॉफ़ीज़ विद ए आर डबल विद बी, तो ये इसका जस्ट डबल हो जाती हैं, तो डबल हो गया है, तो अभी इक्वल हो गई है, ठीक है। सॉल्व करोगे, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी आप कहोगे कि यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है वो हो रही है ए माइनस टू बी, ए माइनस टू बी, और ये माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ए माइनस टू बी बराबर माइनस थ्री, यहाँ से बी सॉल्व कर लो इसको, बी की वैल्यू निकल के आ रही है, माइनस कर लो इसमें से इसको, या फिर इसमें से इसको कर लो, तो आपके पास बनेगा बी माइनस टू बी बी, और इधर हो जाएगा 5, तो बी की वैल्यू 5 है, और आपको टोटल बताना है ना, तो दोनों की निकालनी पड़ेगी। बी की वैल्यू 5 है तो इसमें रख लो, ए की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, तो टोटल ए प्लस बी अब हो गए 12, ये आंसर है आपका। सवाल बोल रहा है स्टडी द टेबल, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या मामला है, टोटल स्टूडेंट है वो 2080 हैं, अच्छी बात है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट IIT बॉम्बे इज़ 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IIT मद्रास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, इनकी नहीं, ये ब्रांचेज की नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है। तो आपको क्या बोला, IIT बॉम्बे ये वाला यहाँ पे गायब है, दूसरा IIT मद्रास ये भी गायब है, तो ये दोनों निकालने हैं। तो आपको पता है टोटल तो 2080 है, तो ये कितना हो रहा है आपको, कि इसको हम निकाल सकते हैं, देखो 400 400 800, बात समझ में आ रही है, और 1180 माइनस कर दो इसमें से, 1180 माइनस करोगे तो आप होगे 900। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ क्या कि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास दोनों को मिला के 900 है, अच्छी बात है। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि अभी एक कंडीशन तो यहाँ से बन गई, यहाँ से सीधा सीधा देख के, दूसरा एक ये बोल दिया कि 20% लेस है। 20% का मतलब होता है 1/5 लिख लो, या फिर इसको आप 20/10 लिख लो, 2/10 लिख लो, जैसे लिखना वैसे लिख लो, ठीक है। इसको लिख सकते हो 2/10, कम है मतलब एक यदि 10 है तो दूसरी 8 हो जाएगी, बात समझ में आई। आपसे पूछा गया किस में कमी है, IIT बॉम्बे इज़ 20% लेस, IIT बॉम्बे 20% लेस, x मान लो इसको, तो यदि ये x है 8x है तो ये आपके पास 10x हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। टोटल 18x की वैल्यू है 900, तो x की वैल्यू आप मुझे बताओगे, आप कहोगे 18 5 90, तो x की वैल्यू 50 आ रही है, x की 50 है, आपको निकालना है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में कितने हैं, कमी वाले हैं क्या, कमी वाले हैं, तो ये मतलब 20x 8x, तो 8 पंजे 40, 400 आंसर आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो। 23 बोल रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पहले इसको करो, ऐसा करो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद हम ऑफ को कर लेंगे। तो बोर्ड मास को जो सॉल्व करोगे तो आप कहोगे ये वाला जो है ना अंदर वाली वैल्यू, उसको हम सॉल्व करते हैं पहले कि क्या मामला है, फिर ऑफ लगाएंगे यहाँ पे। तो ये 86 है, ये आपके पास 129, 91 और ये 14, तो कितने से कटेगा बताओ, 7 से 13 संते 91, और 7 से 2 बार, 2 से ये 43 टाइम्स, और 3 ये इससे 3 बार कट रहा है, ठीक है। तो 13/3 आ रहा है यहाँ से, तो इस वाले से, इस वाले का भी देख लो एक बार, ये 46 है, ये 69 है, ये 135 है, उल्टा चेंज कर दोगे ना आप, ये 27 है। तो अभी क्या बनेगा, आप कहोगे 23 2 बार, और 23 3 69, ठीक है। आगे 5 3 8 1 9, तो आगे क्या बनेंगे, 27 से कट रहा है क्या 5 बार, ठीक है। तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 10/3, 10/3, और ये माइनस है बेसिकली, माइनस करोगे तो आप कहोगे यहाँ पे -3/3, -3/3 क्या होता है, -1 होता है क्या, तो -1 वैल्यू बन रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो प्लस और ये वैल्यू है वो 112/36, ये एक्चुअल में ये वैल्यू बन गई है ना। तो सॉल्व करोगे 4 से भी कर सकते हो इसको, 4 से ये 9 बार और 4 से इसको काटा तो ये जो वैल्यू बन रही है आपके पास कितनी बनेगी। 4 से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 4 8 32, तो 28/9 ये इतना बन गया। इसको भी देख लो थोड़ा सा, ये जो वैल्यू है वो आपके पास 17 से काट लो इसको, 17 पंजे 85, 17 दूना 34 और ये आपके पास 1/18। तो आगे ये फर्दर नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो कुछ बात नहीं है। तो आप कहोगे कि इसका एलसीएम में क्या करता हूँ कि 18 ही ले लूँ, 18 ही आ जाएगा क्या, 36 आएगा, ये 36 है ना, ठीक है 36 ले लो, 36 तो ये 5 हो जाएगा आपके पास। और ये आपके पास जो वैल्यू है ना ये प्लस की थी ना, प्लस का था ये, तो ये आपके पास 4 और 4 8 32, 3 और 4 दूनी 8 3 11, तो ये वैल्यू जो बन रही है वो आपके पास 112/5 117/36, 9 से कटना चाहिए ये, 9 से ये 4 बार और 9 से ये कटेगा है आपके पास 13 बार कटेगा क्या, 13 बार, ठीक है 13/4, तो 4 3 12 1 13, ये कट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। 24 बोल रहा है कि एक पाइप है जो इनलेट वाला वो फिल कर सकता है टंकी को 140 आवर्स में, वाइल आउटलेट पाइप ड्रेन करता है कम्प्लीटली भरी हुई टंकी को 63 में। भरने वाला है, फिल करने वाला, मैं फिल करने वाला F लिख देता हूँ 140 है और ड्रेन वाला D लिख देता हूँ इसको 63 है। आगे बोला इफ़ 8 इनलेट पाइप्स आर देयर और वाई आउटलेट पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, टैंक हो जाता है एम्प्टी, तो फिल्ड 105 घंटे में, द टैंक कम्प्लीटली फिल्ड किया जाता है 105 में, तो वैल्यू वाई की बतानी है। पहले क्या करूँ मैं बताओ, ये 140 और ये 7/9 और ये आपके पास कहीं ना कहीं 7/10 है, तो टोटल एलसीएम इसका मैं क्या मानूँ आपको कि 7 मान लो, 9 भी आएगा 10 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 140, तो ये 140 में ठीक है ना, ये 7 9 63 और 7, ये 7 आएगा 14 आएगा, ये 20 आना चाहिए ना, तो ये 20 ले लो ना इसको, ठीक है। तो ये 140 तो यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा, ये 63 तो ये 23 आ जाएगी, ये इनका हमने एलसीएम ले लिया, ये 20 है ये लास्ट वाली वैल्यू, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्व करके, 63 और 63 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 63 को 20 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 और ये 6 और 6 दूनी 12, 126, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो क्या मामला है। आपको बोला है कि 8 इनलेट पाइप है और वाई आउटलेट पाइप। 8 इनलेट पाइप का मतलब क्या हो जाएगा, 8 9 72 72, ठीक है, 9 की एफिशिएंसी है। और वाई आउटलेट पाइप मतलब माइनस वाले हैं, ये जो है ना इनकी एफिशिएंसी ये माइनस में है, ये जो फिल करने वाले हैं इनकी आपके पास 9 है और ये आपके पास 20 है, ठीक है। तो ये मैं करूँगा यहाँ पे -20 इंटू वाई, ठीक। आगे बोला है एम्प्टी टैंक है, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है आपके पास, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ओवरऑल 105 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसको फिल कर देते हैं कितने में, वाई घंटे में, सॉरी 105 घंटे में, तो ये टोटल काम 1260 होना चाहिए, ऐसे सोच सकते हैं इसको। ये क्या किया है मैंने, बेसिकली इनकी टोटल एफिशिएंसी लिख दी है कहीं ना कहीं, 8 के हिसाब से इतनी और वाई के हिसाब से इतनी, इसको सॉल्व कर लो। आपको 21 पंजे 105, 21 6 126, ये 60, 5 से ये 12 बार कट जाएगा। और थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, इसको मैं इधर लेके आया, उसको उधर लेके गया, तो यहाँ से 60 बनेगा, 20 वाई बराबर 60, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये 25 है और लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का। जहांगीर हैड टू कवर ए डिस्टेंस 90 किलोमीटर इन 1 आवर और ड्यूरिंग पहले 25 मिनट के दौरान क्या हुआ, उसका मामला क्या है कि स्पीड है 15.2 मीटर पर सेकंड, ये 15.2 मीटर पर सेकंड है पहले 25 मिनट में, ओके। आगे बोला है कि हाउ मेनी मीटर्स डिड जहांगीर कवर पर सेकंड ड्यूरिंग रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम डेस्टिनेशन ऑन टाइम।
तो पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। ये मामला दे रखा है, इतना इतना है। तो आगे उसको क्या करना है, ओके, उसको करना है कवर इसको 1 घंटे में। तो पहले ये बताओ मुझे कि ये 25 मिनट में चलता है इतना मीटर के हिसाब से, तो ये कवर कितनी कर ली है इसने डिस्टेंस, मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ। 90 मुझे चलना था, तो पहले 15.2 की स्पीड से चल रहा है, ये है 25 मिनट तक चल रहा है, तो 15.2 इंटू 25, ये क्या है, मिनट में है, ठीक है। इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, ये मैंने बदल दिया। टोटल 0 से तो ये पॉइंट हट गया, और ये 25 6 150 आ गया ना ये, तो ये 150। 15 से किया, 15 दूना 30, और 15 225 228, ठीक है। ये तो इतना बन रहा है, एक 0 और था पहले से ही, तो ये कहीं ना कहीं 22.8, सही बात कर रहा हूँ मैं, इतनी किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर ली है। अब बाकी डिस्टेंस कितनी बची हुई है, 22.8, 90 था, 22.8 हो गया कवर। आपको ये 2 यहाँ हो जाएगा 3, तो 7, और यहाँ हो जाएगा 3, तो आपके पास 6, 67.2, इतनी डिस्टेंस बची हुई है। अब इसको कवर कितने टाइम में करना है, आप कहोगे 25 मिनट तो उसने ले लिया है टाइम, अभी भी 35 मिनट बचा हुआ है, 35 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। ये मिनट बचा हुआ है, तो इसको घंटे में बदल सकता हूँ क्या, आप कहोगे हाँ, बदलना चाहो तो बदल लो, लेकिन आपको जो लास्ट में बताना है, स्पीड बतानी है पर उसके हिसाब से। तो इसको ऐसा करो, 1000 से बदलो, ये मीटर में आ गया, और ये जो बटे में लिखा है ना आपने 35, ये आपके पास मिनट है, इसको भी सेकंड में बदल लो, तो अभी ये मीटर पर सेकंड ही है। इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर है आपका। तो ये 0 से ये 0 है, और ये पॉइंट इससे हट जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 21 से कर लो, 21 63, और आपके पास 4, 21 दूना 42, 32 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं शिफ्ट के। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।